नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आई थिंक कॉमर्स क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर, जहां इकोनॉमिक्स मैराथन क्लासेस का आयोजन किया जा रहा है। हमने माइक्रो में लेसन नंबर फर्स्ट को कंप्लीट किया है। उम्मीद है पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया हो। जिस बच्चे को जिसे भी प्रॉब्लम डाउट हो, कमेंट आप कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं आपको बिल्कुल दूंगा। लेसन नंबर 2 हम देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। 12 नंबर का पूरा टॉपिक आने वाला है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, अच्छे से पढ़ेंगे, सारी चीजों को ध्यान से समझेंगे और जो भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट को लिख दें। 12 नंबर के चैप्टर में हम शुरुआत करते हैं। पाठ का नाम है आपके उपभोक्ता व्यवहार, उपभोक्ता सिद्धांत एवं मांग का नियम। ठीक है बेटा, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं उपभोक्ता कौन है। कौन है कंज्यूमर, कौन है उपभोक्ता? वह व्यक्ति जो अपनी या अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, देखिएगा, वह व्यक्ति जो अपनी या अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं का उपभोग करता है, उसे हम क्या कहेंगे? उपभोक्ता कहेंगे। आई बात समझ में? देखिए उपयोगिता क्या है, यूटिलिटी किसे कहते हैं, उपयोगिता क्या है? आवश्यकता संतुष्टि की शक्ति को ही उपयोगिता कहते हैं। देखना वापस अच्छे से, आवश्यकता संतुष्टि की शक्ति को ही उपयोगिता कहते हैं। उदाहरण से समझाता हूं मैं आपको, देखिएगा मेरे सामने पानी की बोतल रखी हुई है और एक अच्छा सा व्यंजन रखा हुआ है। प्यास लगने पर मैं पानी की बोतल को उठाऊंगा और उसका प्रयोग करूंगा। क्यों? क्योंकि उस समय मेरी आवश्यकता को संतुष्ट वो पानी करेगा, ना कि शानदार व्यंजन। अर्थात आवश्यकता संतुष्टि की शक्ति को उपयोगिता कहते हैं। उन दोनों में से मेरे लिए उपयोगी क्या होगी? पानी। क्यों? क्योंकि मुझे अत्यधिक प्यास लगी है। अर्थात उपयोगिता से क्या आशय है? आवश्यकता संतुष्टि की शक्ति को ही उपयोगिता कहते हैं। आई बात समझ में? देखिए उपयोगिता की अवधारणाएं लगा दीजिए बेटा, इसको इंपॉर्टेंट, उपयोगिता की अवधारणाएं। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपके 1 नंबर या 2 नंबर के टॉपिक्स में। देखिए उपयोगिता की अवधारणा में हम सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता को देखते हैं। देखिएगा मैं इसको भी एक एग्जाम्पल से बताता हूं। अगर एग्जाम्पल का यूज होगा तो बहुत सारी चीजें आपको इजीली समझ में आ जाएगी। देखिए जैसे मैं आपसे एक बात कहूं कि मैं एक बच्चे का नाम लूं, एक लड़के का नाम लूं, जैसे रामलाल। रामलाल सुबह घर से स्कूल के लिए रवाना होता है। मम्मी ने किसी कारणवश उस दिन लंच नहीं बनाया, टिफिन नहीं बनाया, तो 12:30 तक का टाइम था। रामलाल जी को 12:30 बजे तक अत्यधिक जोर से भूख लगी है। अब मुझे बताओ, जब वो घर आएगा तो उसकी आवश्यकता संतुष्ट किससे होगी? भोजन से। अब मम्मी ने भी बच्चे के घर आते ही बड़े लाड प्यार से, आ बेटा बैठो, आपके लिए, तेरे लिए मैं गरम भोजन तैयार कर देती हूँ, सब्जी बना रखी है, गरम गरम पराठे, गरम गरम फुलके तुझे मैं खिलाती हूँ, बैठो। जैसे ही मम्मी आपके रामलाल जी को खाना परोसते हैं, पहली रोटी को उसने इतने आनंद फानंद से खाया, उसको उस रोटी में जैसे राम दिखे। ना तो उसने उस रोटी को ठंडा होने का वेट किया, ना ही उसने ये पूछा कि मम्मी दीदी कहाँ गई, पापा कहाँ गए, क्या हुआ, कुछ लेना देना नहीं। उसने उस रोटी को इतनी तेजी से खत्म किया, फिनिश किया, जिसकी हम यहां पर कल्पना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसे उस वस्तु की, अर्थात उस रोटी की इकाई की बहुत अत्यधिक आवश्यकता थी। लेकिन जैसे ही दूसरी रोटी उसकी थाली में आती है, तो पहली रोटी को जितना तेजी से उसने खत्म किया, दूसरी रोटी में उतना समय नहीं लगेगा, उससे थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। क्यों? अब वो पूछेगा पहली रोटी खाने के बाद, हाँ कहाँ गई दीदी, कहाँ गई, हाँ पापा कहाँ है, आज लाइट क्यों नहीं आ रही, सारी चीजें बाद में। क्यों? क्योंकि उसने पहली रोटी को खाया, उसकी आवश्यकता उसे थोड़ी प्राप्त हुई।
उसी प्रकार जब वो दूसरी इकाई को कंज्यूम करता है तो उसे हम 30 यूटिल्स मापते हैं। देखिए, उपयोगिता को यूटिल्स में मापा जाता है। उपयोगिता को किस में मापते हैं बेटा? यूटिल्स में। उपयोगिता को यूटिल्स में हम मापते हैं। तो रामलाल जी को पहली रोटी की इकाई से कितनी उपयोगिता प्राप्त हुई? 40। दूसरी अर्थात एक अतिरिक्त उसने और रोटी का अगर उपभोग किया तो उस रोटी से उसे 30 यूटिल्स की उपयोगिता प्राप्त हुई। तीसरी रोटी का कंजप्शन करने पर 20, चौथी रोटी का कंजप्शन करने पर 10, और रामलाल जी 4 इकाइयों पर संतुष्ट हो जाते हैं 5वीं इकाई के लिए, अर्थात 5वीं रोटी की उसके लिए कोई उपयोगिता नहीं होती है। धीरे धीरे उस उपभोग की जो क्षमता होती है, अर्थात उस इकाई का जो कंजप्शन होता है, उससे प्राप्त आवश्यकता या मैं कहूं यूटिलिटी धीरे धीरे कम होने लगती है। 5वीं इकाई पर उसके लिए उसकी उपयोगिता 0 होगी और 6ठी इकाई के लिए उसकी उपयोगिता -10 होगी। अर्थात सीमांत उपयोगिता होती क्या है? देखिएगा, सीमांत का प्रॉपर अगर मैं मतलब आपको बताऊं तो सीमांत का मतलब होता है एक अतिरिक्त। क्या होता है बेटा? एक अतिरिक्त। आगे क्या शब्द लिखा हुआ है? उपयोगिता। अब उपयोगिता कब मिलेगी? जब आप किसी वस्तु का क्या करेंगे? उपभोग करेंगे। क्या करेंगे? उपभोग। यदि आपको अतिरिक्त उपयोगिता की आवश्यकता है तो आपको किसी एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करना पड़ेगा। देखिए, एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से जो अतिरिक्त उपयोगिता प्राप्त होती है, एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से जो एक अतिरिक्त उपयोगिता प्राप्त होती है, वो उस इकाई की सीमांत उपयोगिता कहलाती है। देखिएगा इसका फॉर्मूला, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। देखिएगा, कुल उपयोगिता में परिवर्तन अपॉन उपभोग की इकाई में परिवर्तन, या सीमांत उपयोगिता बराबर TUN माइनस TUN माइनस 1। देखिएगा, इसको भी मैं एक प्रैक्टिकल से समझाता हूं। अब अगली बार आता है कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता क्या है? देखिएगा, रामलाल जी को एक रोटी से कितनी यूटिल्स उपयोगिता मिली थी? 40। दूसरी अतिरिक्त इकाई का उपभोग किया तो दूसरी अतिरिक्त इकाई से उन्हें 30 यूटिल्स प्राप्त हुई। तो बताइए, पहली से 40 और दूसरी से 30, तो टोटल यूटिल्स कितनी हो गई उसकी? 70। 40 प्लस 30 कितनी हो गई? 70। उसी प्रकार अगर तीसरी इकाई से उसे अतिरिक्त 20 मिली तो कुल कितनी हो जाएगी? 90। चौथी इकाई पर 10 मिलने पर उसे टोटल 100। अगर 5वीं इकाई से उसे कोई उपयोगिता नहीं मिली तो उसकी कुल उपयोगिता अभी भी 100 बरकरार है, अधिकतम लेवल पर पहुंच चुकी है। और 5वीं इकाई पर उसे जब कुल उपयोगिता माइनस में प्राप्त होती है, तो सीमांत उपयोगिता माइनस में प्राप्त होती है, तो कुल उपयोगिता में कमी आ जाती है। देखिए, तो कुल उपयोगिता का क्या आशय हुआ यहां? कुल उपयोगिता बराबर होती है आपके सीमांत उपयोगिता का योग। देखिए, प्रैक्टिकल सवाल की दृष्टि से एक टेबल का क्वेश्चन आपके 100% आएगा, जिसमें या तो टीयू या एमयू संबंधी, टीसी या एमसी एसी संबंधी, या फिर टीपी या एमपी संबंधी एक टेबल होगी, उसे आप सोल्व करेंगे। यहां पर मैं एक छोटी सी ट्रिक आपको बताता हूं जिसकी सहायता से आप इजीली इस टेबल को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, आपको दे रखा है जब मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता मतलब मार्जिनल यूटिलिटी अगर दिया हुआ है और हमें कैलकुलेट करना है टीयू। टीयू का मतलब आप सोचो, टी को टोटल से पकड़ो। टी मतलब टोटल, टोटल मतलब जोड़ करना है, तो इसका जोड़ करते जाओ। 40 और 30 कितना हुआ? 70। उसके बाद में 40 30 20 कितना हुआ? 90। उसके बाद में 10 जोड़ा तो कितना हुआ? 100। उसके बाद में 0 जोड़ा तो कितना हुआ? 100। और -10 अगर जोड़ा तो कितना हुआ? 90। वही अगर आपको मैं कहूं कि टीयू दे रखा हो और आपको क्या कैलकुलेट करना है? एमयू। एम मतलब माइनस, एम मतलब क्या होगा? माइनस। माइनस करते जाना है। कैसे? 70 में से 40 गया तो 30, 90 में से 70 गया तो 20, 100 में से 90 10, 100 में से 100 0,
और 90 में से 100 अगर गया तो माइनस के 10। हुआ इजी से। देखिए टेबल को आप इसी तरह से करेंगे, चाहे यहाँ एमपी लिखा हो, चाहे यहाँ एमआर लिखा हो, चाहे यहाँ एमयू लिखा हो, आपको टोटल अगर कैलकुलेट करनी है तो आप इसको योग कर लेंगे तो आपको टोटल प्राप्त हो जाएगी। और टोटल से अगर मार्जिनल प्राप्त करना है आपको तो इसका माइनस आपको मार्जिनल पर ले जाएगा। अब देखिए यहां पर ये जो फॉर्मूला है कई बार आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन में पूछा जाता है, ध्यान से देखिएगा। TUN, इस n का मतलब जिस इकाई की आपको मार्जिनल यूटिलिटी ज्ञात करनी है वो इकाई, और TUN-1, n-1 का मतलब जैसे मैं आपसे कहूं कि मुझे चौथी इकाई पर टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करनी है, तो चौथी इकाई की मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है 100, और इस चौथी में से एक मतलब माइनस करने पर 3, अर्थात यहां पर 100 माइनस TUN-1, TUN कितना है 4, 4 माइनस 1 कितना होता है 3, उसकी कितनी है बेटा 90। तो यहां पर जो आपका MU आएगा चौथी इकाई का वो कितना आएगा 10 आएगा। आई बात समझ में। अब यहां पर मैं एक छोटा सा टेबल से आपको वक्र बनाकर बताता हूं जो आपके कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बारे में है। देखिएगा पहली इकाई पर MU कितना है 40, तो पहली इकाई पर आप MU देखेंगे, पहली इकाई पर MU कितना हुआ 40। दूसरी इकाई पर MU कितना है 30, देखिएगा मैं इधर से, दूसरी इकाई पर MU कितना है 30, तीसरी इकाई पर MU कितना है 20, चौथी इकाई पर MU कितना है 10, पांचवी इकाई पर MU कितना है 0, और छठी इकाई पर MU कितना है -10। देखिए पैमाने पर यहां से नीचे ऋणात्मक, ये -10, तो छठी इकाई पर ये -10 का पॉइंट यहां पर मैं लगा देता हूं। ये हो गई आपकी MU, ठीक है, क्लियर। अब हम किसको शो करेंगे इसी डायग्राम में, TU को। पहली इकाई पर TU कितनी है सेम 40, तो यहीं पे मैं एक पॉइंट बना देता हूं, ये हो गया आपके 40। दूसरी इकाई पर कितना है 70, तो यहां से दूसरी इकाई पर आपको 70 पर जाना है, ये दूसरी इकाई और 70 कहां बनेगा आपका पॉइंट यहां पे। तीसरी इकाई पर आपके कितना है बेटा 90, तीसरी इकाई पर ये 90, चौथी इकाई पर 100, चौथी इकाई पर कितना हुआ 100, पांचवी इकाई पर कितना होगा फिर से 100, ये पांचवी इकाई पर ये डबल शतक हमने बना लिया, और छठी इकाई पर कितना होगा 90, ये छठी इकाई पर ये 90। हम इसे भी डॉट 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 को मिला देंगे, तो ये हमारी क्या बनी TU। अगर आपको 2 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर में प्रश्न पूछ ले उपयोगिता क्या है, इसकी अवधारणा को समझाइए, तो आपको उपयोगिता और उपयोगिता की अवधारणा में सबसे पहले सीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता की परिभाषा, एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से जो अतिरिक्त उपयोगिता प्राप्त होती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। उसका फॉर्मूला MU मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू चेंज इन यूटिलिटी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता का योग ही क्या होता है कुल उपयोगिता। टेबल आ सकती है, टेबल किस तरह कैलकुलेट होगी आपने समझ लिया। अब देखिए एक प्रश्न यहां पर, TU तथा MU में संबंध, TU तथा MU में संबंध, इसको हम अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। देखिएगा बहुत सिंपल है, जब तक MU धनात्मक है, धनात्मक देखिए जब तक MU धनात्मक है यहां से यहां तक, तब तक TU में क्या हो रही है वृद्धि हो रही है। देखिएगा जब तक TU धनात्मक है यहां से लगाकर यहां तक, तब तक आपके TU में क्या हो रही है वृद्धि। जब MU शून्य है, जब MU क्या है शून्य है, ये देखिए MU शून्य है, तो उस समय TU क्या हो रही है अधिकतम। क्या 100 के बाद TU में और इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है, अर्थात MU के शून्य होने पर TU क्या हो गई अधिकतम। और जब MU ऋणात्मक हो जाती है तो TU में कमी आने लगती है। एमसीक्यूज क्वेश्चंस के लिए 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इसमें से बन जाते हैं, जैसे जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो, जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो तो कुल उपयोगिता होगी अधिकतम।
क्या होगी? अधिकतम। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो तो कुल उपयोगिता में होगा, अर्थात कुल उपयोगिता घटेगी, कुल उपयोगिता बढ़ेगी, अधिकतम होगी या तीनों। तो उस समय आपको लिखना है कुल उपयोगिता में गिरावट आएगी। और जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक है तब तक कुल उपयोगिता बढ़ती रहती है। आया होगा समझ में टॉपिक? चलिए अब देखिए, यहीं पे मैं आपको उपयोगिता के मापन से संबंधित दृष्टिकोण के बारे में बताता हूं। उपयोगिता मापन के दो दृष्टिकोण हैं, एक है आपके गणनावाचक दृष्टिकोण और एक है आपके क्रमवाचक दृष्टिकोण। दोनों को हम समझ लेते हैं, दोनों टॉपिक्स को अभी क्लियर करते हैं। देखिएगा, उपयोगिता मापन के दृष्टिकोण, उपयोगिता मापन के दृष्टिकोण कौन से दृष्टिकोण है? पहला दृष्टिकोण हम देखेंगे ए, गणना वाचक दृष्टिकोण। दूसरा बी पॉइंट, क्रमवाचक दृष्टिकोण। देखिए, गणनावाचक दृष्टिकोण, सबसे पहले हम इनके प्रतिपादक देख लेते हैं। गणनावाचक दृष्टिकोण का प्रतिपादन प्रोफेसर मार्शल ने किया। गणनावाचक दृष्टिकोण का प्रोफेसर मार्शल ने प्रस्तुत किया, जबकि क्रमवाचक दृष्टिकोण को प्रोफेसर हिक्स व एलन ने बताया। आया पहला पॉइंट समझ में? गणनावाचक दृष्टिकोण किसने प्रस्तुत किया? प्रोफेसर मार्शल ने। क्रमवाचक दृष्टिकोण किसने प्रस्तुत किया? हिक्स एवं एलन ने। एमसीक्यूज में प्रश्न बन सकता है, गणनावाचक दृष्टिकोण का संबंध किनसे है? प्रोफेसर मार्शल से। क्रमवाचक का दृष्टिकोण संबंध किनसे है? हिक्स एवं एलन से। बी पॉइंट, इन्होंने उपयोगिता को मापनीय बताया। इन्होंने उपयोगिता को मापनीय बताया और उसे यूटिल्स में मापा। इसमें मापा? यूटिल्स में मापा। जबकि हिक्स और एलन ने गणनावाचक दृष्टिकोण का खंडन करते हुए कहा उपयोगिता को नहीं मापा जा सकता है, केवल क्रम दिया जा सकता है, केवल क्रम दिया जा सकता है। देखेंगे वापस, गणनावाचक दृष्टिकोण प्रोफेसर मार्शल ने प्रस्तुत किया। इस दृष्टिकोण में इन्हें उपयोगिता को मापनीय बताया और यूटिल्स में मापा। क्रमवाचक दृष्टिकोण में प्रोफेसर हिक्स ने इस दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया। उन्होंने गणनावाचक दृष्टिकोण का खंडन देते हुए यह बताया कि उपयोगिता को नहीं मापा जा सकता है, केवल क्रम दिया जा सकता है। सी पॉइंट, गणनावाचक दृष्टिकोण का अध्ययन करते समय हम दो तथ्यों का अध्ययन करेंगे, विश्लेषण करेंगे। एक करेंगे सीमांत उपयोगिता हास नियम और एक समसीमांत उपयोगिता नियम। जबकि क्रमवाचक दृष्टिकोण में हम विश्लेषण करेंगे उदासीनता वक्र। उदासीनता वक्र, जिसका एक और नाम है तटस्थता वक्र या अनादिमान वक्र। अनादिमान वक्र। और दूसरा बजट रेखा द्वारा। दूसरा बजट रेखा द्वारा। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? चलिए